नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सोलर सिस्टम लगाने के बाद एक चीज़ जो हर किसी के मुँह से निकलती है, "अरे यार! ये कर लेता तो सही रहता, वो कर लेता तो सही रहता।" इस रिग्रेट को खत्म करने के लिए या इस रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए मैं ये लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड किसी भी तरह का सिस्टम लगाने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या गलतियाँ हैं जो आप अवॉइड करोगे तो आप एक फ्यूचर प्रूफ सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आपको रिग्रेट होगा कि अगर ये वीडियो मैं पहले देख लेता तो मेरे को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं कंटेंट के साथ। मैं आपको बताऊँगा 10 पॉइंट्स जहाँ पे आप गलती कर सकते हो अपने लिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले या लगवाने के दौरान। मैं आपको बता दूँ, मैं एक पेंसिल नोट्स रखता हूँ अपने। मैं इन पॉइंट्स को रेफर करूँगा और मैं आपको 10 पॉइंट्स में पूरे तरीके से समझा दूँगा कि अलग-अलग कंपोनेंट और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करें अपना सोलर सिस्टम लगाने से पहले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, इन्वर्टर कैपेसिटी। देखिए, इन्वर्टर जो होता है आपके पूरे सोलर सिस्टम का ब्रेन होता है, वो दिमाग होता है। वो हर चीज़ करता है, वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है डीसी, उसको लेके उसको स्टेप डाउन करके बैटरी को भी चार्ज करता है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो उसको एक्सपोर्ट भी करता है एसी के अंदर। तो वो पूरे सिस्टम का एक ब्रेन होता है। अब इन्वर्टर कैपेसिटी क्या होती है कि आप कितना मैक्सिमम लोड उस इन्वर्टर पे चला सकते हो। सिंपल भाषा में ये मतलब है इसका। अब लोग इन्वर्टर की कैपेसिटी पिक करने में गलती कर देते हैं। वो देखते हैं कि मेरे घर का एवरेज लोड क्या चल रहा है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, उसके हिसाब से 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा, इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होती है, वो पीक लोड के हिसाब से होनी चाहिए। आपको सोलर पे क्या आइटम चलाना है, जैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम की मैं बात करूँ, आपको क्या-क्या आइटम चलाना है, आपको लाइट, फैन या रेफ्रिजरेटर, टीवी, अगर एसी चलाना है तो वो लोड भी कंसीडर करना पड़ेगा। जितना पीक लोड होगा, जैसे 5 किलोवाट आपका लोड है, पीक लोड, तो आपको 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिएगा। इन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार-बार बदल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। बदल सकते हो लेकिन आपकी कॉस्ट एडिशन हो जाएगा। ये रिग्रेट आपको बाद ना हो, तो आप अभी से ही इन्वर्टर को थोड़ा ओवरसाइज़ में ले लो अपने घर के पीक लोड के हिसाब से। ये बात एप्लीकेबल होती है तीनों तरीके के सिस्टम पे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सोलर पैनल्स के टाइप के हिसाब से आप सिस्टम लगाओ। मीन्स अलग-अलग तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे या अलग-अलग पोर्टल्स पे या अलग-अलग ब्लॉग्स में आपको दिखेगा कि यू पॉली पैनल्स होते हैं, मोनो पैनल्स होते हैं, मोनोपर्क होते हैं, टॉपकॉन होते हैं, आजकल एचजीटी भी आ गए हैं। तो दोस्तों, धीरे-धीरे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तो पॉली पैनल जो ब्लू कलर के होते थे, उनकी एफिशिएंसी 15 से 17% होती है। ये एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो सोलर की रेडियंस है, सोलर से जो पावर आ रही है, किसी एक पर मीटर स्क्वायर में, तो पॉली पैनल उसका 15 से 17% एनर्जी ही आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जनरेट करके दे पाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर सोलर से एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 वाट आ रहे हैं, तो पॉली पैनल्स आपको 150 से लेके 170 वाट तक जनरेट करके देगा। सेम ऐसे ही मोनो लगभग 17 से 19% देता है। मोनोपर्क की बात करूँ मैं तो वो 19 से 21% देता है। टॉपकॉन की बात करूँ मैं तो 21 से 23% के आसपास देता है और जो हमारा एचजीटी जो नया चला हुआ है, वो आपका 21 से लेके 24% तक एफिशिएंट है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप अगर अपने लिए सोलर सिस्टम लगाओ, तो नई टेक्नोलॉजी के पैनल लगाओ। हमेशा मोनोपर्क या टॉपकॉन या एचजीटी पैनल लगाओ। मैं आज के टाइम के हिसाब से अभी अगस्त 2025 है। आज के दिन एन टाइप टॉपकॉन कॉमन पैनल है। आप एन टाइप से नीचे मत जाओ, मैं यही रिकमेंड करूँगा। मैं पर्सनली टॉपकॉन यूज़ करता हूँ, तो लो लाइट कंडीशन में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। रेदर देन कि आप पॉली पैनल पे जाओ या मोनोपर्क पे जाओ, उनकी लो लाइट जो एफिशिएंसी है, वो थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी के पैनल्स लगाओ अपने सिस्टम के लिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बैटरी साइज़। ये चीज़ एप्लीकेबल होती है ऑफ ग्रिड सिस्टम में या हाइब्रिड सिस्टम में। लोग मिसकैलकुलेट कर लेते हैं बैटरी साइज़ की। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो
कि आपको बैटरी पे लोड कितनी देर तक चलाना है, कितने यूनिट्स एनर्जी आपको चाहिए बैटरी से। बैटरी लिथियम बेस्ड है या लेड एसिड बेस्ड है, दोनों की डीओडी अलग-अलग होते हैं। उसके हिसाब से आपको बैटरी कैपेसिटी चलानी होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको रात में सिर्फ़ 1 यूनिट का बैकअप चाहिए, तो आप 1.5 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी ले सकते हो। देखिए बैटरी 1.5 में अवेलेबल है या नहीं है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। वही चीज़ अगर आप लेड एसिड की तरफ जाओगे, तो मुझे पता है लेड एसिड को मैं 50 टू 60% तक की डिस्चार्ज कर सकता हूँ सेफ लेवल पे, तो उस हिसाब से आप बैटरी की कैपेसिटी या बैटरी का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है लेड एसिड और लिथियम के बीच कंपैरिज़न पे, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है, लोग मिसकैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज भी जो होती है, मुझे 24 वोल्ट का सिस्टम चाहिए या 12 वोल्ट का सिस्टम चाहिए या 48, 96, वो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आपको बैकअप कितना चाहिए, आप एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर पे जा रहे हो और उसी हिसाब से आपको सोलर पैनल्स का नंबर चाहिएगा, सीरीज़ में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। तो बैटरी बैंक की कैपेसिटी एक क्रिटिकल पार्ट होता है सोलर सिस्टम के डिज़ाइन में। आप अपने पावर बैकअप के हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी चूज़ करो, लगाओ। बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैं नई बैटरी ऐड कर लूँ या नहीं करूँ। नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, करोगे तो जो पुरानी वाली बैटरी है वो नई वालियों को भी अच्छे से काम नहीं करने देगी। तो ये चीज़ आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना बैकअप चाहिए, उसके हिसाब से आप बैटरी बैंक ऐड कर सकते हो। बात करें अगले पॉइंट की, तो अंडरस्टैंड योर डेली कंजप्शन पैटर्न। इसका मतलब क्या है? सोलर सिस्टम लगाने से पहले आप समझो आपके घर पे लोड कैसे चलता है। सुबह के टाइम क्या लोड होता है, 9 बजे, 10 बजे फिर क्या होता है, दोपहर में क्या होता है या इवनिंग जब होती है तब क्या लोड चलता है, नाइट टाइम में क्या लोड चलता है। पैटर्न समझो, मैक्सिमम जो लोड चलता है आपके घर में किसी भी एक टाइम पे वो कितना होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं विंटर का टाइम है, तो दिन में या रात में आपके हीटर चलेंगे। अगर वो आपको सोलर पे चलाना है, तो उस हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट होगा। या आपके घर पे वाटर सप्लाई है या सबमर्सिबल पंप है, जहाँ पे सुबह आपको पानी चाहिए होता है, तो आपको मोटर चलानी होती है। आप अगर गर्मी की बात करूँ तो कूलर या एसी अगर आपको चलाने हैं, वो पर्टिकुलर अप्लायंस मतलब वो पर्टिकुलर आइटम कब चलता है, कब बंद होता है, वो आप ऑब्ज़र्व करो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बाद में आप रिग्रेट करोगे। आप किसी डीलर को बोलोगे कि मुझे सोलर सिस्टम चाहिए, मेरे घर पे ये आइटम है और इतना मेरा लोड चलता है। आप एवरेज देते हो उसको, बट ये नहीं बताते कि मेरे घर पे कौन-सा लोड कितनी देर तक चलता है, राइट? उसके हिसाब से आपके सिस्टम की कैपेसिटी होती है। हर चीज़ इंटरलिंक है मेरे दोस्त। कौन-सी चीज़ कब चलेगी, उसके हिसाब से पीक लोड डिसाइड होता है, उसके हिसाब से आपका सोलर इन्वर्टर डिसाइड होता है। तो आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न को समझोगे, आपको पीक लोड मिल जाएगा, कहाँ पे कितना पीक लोड है, उसके हिसाब से इन्वर्टर, उसके हिसाब से बैटरी और उसके हिसाब से सोलर पैनल का साइज़ कैलकुलेट होगा। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों कैलकुलेशन अलग होती है। ऑन ग्रिड की कैलकुलेशन क्या होती है कि मैं आपकी यूनिट कंजप्शन और पीक लोड, लेकिन ऑफ ग्रिड की क्या होती है, आपके दिन का लोड प्लस नाइट में जो बैटरी बैंक कितना चार्ज होंगी, आई मीन कितना चार्ज जाएगा बैटरी के अंदर, वो कैलकुलेशन होती है। दोनों का कैलकुलेशन मैकेनिज़्म अलग-अलग है। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक्सेल कैलकुलेटर से ये समझाया हुआ है कि आप अपने घर के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन-सा अप्लायंस कितनी देर तक चलाना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप अपने घर का डेली कंज़प्शन मॉनिटर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप अपने लिए एक अच्छा सिस्टम चूज़ कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल एंड हेवी लोड। देखिए, आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है पहले वाले पॉइंट से ही इंटररिलेटेड है। क्रिटिकल लोड कौन-सा है कि जो आपको चलाना ही चलाना है सोलर पे। जैसे आपके घर पे वाई-फाई राउटर्स हैं, जो हमेशा 24/7 चलेंगे। कैमरे हैं, पंखा है, लाइट है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है या जो भी ऐसा लोड है जो आपको कंटीन्यूअस चलाना है, जो क्रिटिकल है, उनको चलना चाहिए। उसको आइडेंटिफ़ाई करो, एक सेक्शन में रख दो क्रिटिकल लोड। उसके बाद होता है कि हैवी लोड जैसे हीटर हो गया, आपका एसी हो गया, गीज़र हो गया, ये लोड आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको सोलर पे चलाना है इनको।
अगर चलाना है तो उसके हिसाब से पीक लोड नया बनेगा और उसी के हिसाब से सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल, वो डिसाइड होंगे। क्रिटिकल लोड अगर आपको सिर्फ सोलर्स पे चलाना है, आपको हेवी लोड नहीं चलाना है, तो क्रिटिकल लोड का पूरा पीक लोड कितना बनेगा, उसके हिसाब से आपका सोलर सिस्टम कैलकुलेट होगा। ये चीज़ आपको खुद करनी है, कोई आपके लिए लाके नहीं देगा ये डाटा, आपको खुद करना है क्योंकि सोलर सिस्टम आपको लगाना है, अपने घर पे लगाना है, अपनी ज़रूरत के लिए। बाद में लोग बोलते हैं कि सोलर सिस्टम लगा लिया बट जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा बिल इतना कम हो जाएगा, नहीं हो रहा है। यही रीज़न है सर, आपने डेली कंजम्पशन पैटर्न समझा ही नहीं। आपने ये समझा ही नहीं कि मेरा क्रिटिकल लोड कौन-सा है, हेवी लोड कौन-सा है। हेवी लोड को मैं कितनी देर चलाऊँ, तो मेरा ग्रिड का जो चार्ज आएगा, आई मीन ग्रिड का जो बिल आएगा, वो कितना होगा। अगर मैं उसको सोलर पे स्विच कर रहा हूँ, तो मेरा चार्ज कितना आएगा, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी बढ़ानी होगी। ये सारी चीज़ें सोचनी होती है सोलर सिस्टम लगाने से पहले। ना कि ब आपको सोलर सिस्टम लगाना है, आप पहुँच गए डीलर के पास, डीलर जो उसको अच्छा लगेगा, जिसमें उसको प्रॉफ़िट अच्छा होगा, वो सिस्टम लगाएगा, ना कि जो आपके घर के लिए अच्छा होगा। समझिए, जानकार बनिए, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने से पहले। उसके बाद अ, आती है डिस्कॉम सैंक्शन लोड। अगर आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं वीडियोज़ पे कि मेरे पास मैंने गलती से 5 किलोवाट सिस्टम लगा लिया। गलती से तो नहीं, उस टाइम उनकी सोच सही थी, 5 किलोवाट लगा लिया। बट अब मेरी ज़रूरत 8 किलोवाट की है। अब ना तो मैं सब्सिडी क्लेम कर सकता, अगर मेरा एक्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मैं बढ़ाऊँ, एक्सपेंड करूँ, ना तो मुझे सब्सिडी मिलेगी और फिर से वही चक्कर काटने पड़ेंगे डिस्कॉम के, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है। तो क्या करूँ मैं अब? मुझे ये प्रॉब्लम है, ना मैं दूसरा सिस्टम लगवा सकता। ये गलती आप ना करो, तभी मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पीक लोड कंसीडर करो, तभी आप अपना सिस्टम लगाओ। डिस्कॉम का सैंक्शन लोड जो है, आपने जो बता दिया, जैसे 5 किलोवाट लगा दिया, आप 5 किलोवाट से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, भले भले ही आपका सिस्टम 10 किलोवाट का हो। तो अपना सैंक्शन लोड पहले ही सोच लेना, अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन चाहिए, उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आपको 5 किलोवाट लगाया है आपने और आपको फ्यूचर में 8 किलोवाट चाहिए या 6 किलोवाट चाहिए, तो पहले ही सैंक्शन लोड को बढ़ा दो। क्योंकि बाद में सोलर पैनल और ये कंपोनेंट जो आपके साइड का काम है, वो करना आसान है। डिस्कॉम वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक कॉमन गलती जो होती है शैडो। जब माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाते हो आप, अगर हाइट वाला है तो ठीक है। लो राइज़ वाला जो स्ट्रक्चर है कि वो लो एलिवेटेड में बात करूँगा, जो ज़मीन से थोड़ा टच ही है। आपने देखा होगा या मैंने पर्सनली देखा है कि सुबह या शाम के टाइम कहीं-कहीं शैडो आ जाती है, जिससे पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फिर बाद में लोगों को समझ आता है कि मैं थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेता या उधर कर लेता, आगे कर लेता या पीछे कर लेता, तो शैडो नहीं आती। अब वो स्ट्रक्चर माउंट हो गया है, उसपे सिविल वर्क हो गया है, उससे आरसीसी से पूरे उनके जो स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, उनको अच्छे से मजबूत कर दिया गया है। अब वो मूव भी नहीं हो सकते, अगर उनको मूव करोगे तो पूरी छत फोड़नी पड़ेगी। ये गलती आप ना करो, तो अपने हिसाब से ये देख लेना कि किस पॉइंट पे मिनिमम शैडो आएगी आपकी छत पे और मैक्सिमम कितना साइज़ आप लगा सकते हो सोलर पैनल्स का, मतलब जो सोलर अर्रे है, कितना लगा सकते हो? क्या परफेक्ट साइट है, क्या परफेक्ट एरिया है जहाँ पे शैडो फ्री काम होगा, आई मीन सनलाइट आएगी बिना शैडो के। तो ये गलती आप ना करो, क्योंकि छत फुडवाना बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, सीपेज की भी प्रॉब्लम होगी और जो चीज़ एक बार में बन जाती है, दोबारा उतनी मजबूत नहीं बनती, ये बात आपको भी पता होगी। तो ये गलती आप ना करो, इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली ये पॉइंट कहीं नहीं देखे। मैं भी सोलर सिस्टम लगाने से पहले इधर-उधर डाटा कलेक्ट करता था। पर जब मुझे पर्सनली लगा के समझ आया, हालाँकि मैंने कोई गलती नहीं की है अभी तक, सब सही चल रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं, जो मैं अपने व्यूअर्स से सुनता हूँ मेरी वीडियोज़ पे या इधर-उधर मैं देखता हूँ कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फ्यूचर प्रूफिंग। दोस्तों देखिए, सोलर सिस्टम 25-30 साल के लिए चलता है और डेफ़िनेटली 25-30 साल में जनरेशन तो चेंज होंगी। आज हम हैं, कल हमारे बच्चे आएँगे, फिर उनके बच्चे आएँगे। हम फ्यूचर प्रूफ सिस्टम लगाएँ। कल को मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ।
हम हैं, हमारे बच्चे होंगे 10 या 12 साल बाद, उनको सेपरेट स्पेस चाहिएगा, उनको सेपरेट रूम चाहिएगा, उसके लिए उन्हें एसी चाहिएगा, उनके पढ़ने के लिए लाइटें या कूलर, फैन, हमारा लोड एक्सपेंड होगा, तो वो बफर आपको लेके चलना है। या मैं बात करूँ पीछे की, जैसे हमारे माता-पिता हैं, जो भी हैं, वो एज्ड होते जा रहे हैं, उनके केयरिंग के लिए हमें एडिशनल चीज़ें, उनके रूम में हीटर लगाना पड़ेगा या उनको एसी चाहिएगा। वो चीज़ भी आपको सोच में चलनी है। आपके फ्यूचर में आपका लोड प्लस या माइनस क्या होगा, उसके हिसाब से सिस्टम का साइज़ कैलकुलेट करो, ना कि आज के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सोलर सिस्टम जैसे ही आप लगाओगे, आपका लोड कंजप्शन या आपकी पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमारा नेचर होता है। अगर हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले तो हम अपने हिसाब से या अपने आप ही कंजप्शन बढ़ा देते हैं कि ठीक है, फ्री में चल रहा है, चलने दो। जो एसी पहले 1 घंटे चलता था, आप उसको जानबूझ के 4 घंटे चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अब वो फ्री चल रहा है, तो कंजप्शन अपने आप बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन उसी हिसाब से करो और सिस्टम का डिज़ाइन उसी हिसाब से। लास्ट में जो पॉइंट है सिस्टम साइज, जो टेक्निकल पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स को मिला के बनाया है मैंने सिस्टम साइज। सिस्टम साइज कैलकुलेट करने से पहले जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी तक, 9 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आप कैलकुलेट करो। पीक लोड क्या है, उसी हिसाब से इन्वर्टर साइज करो, बैकअप कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको बैटरी बैंक की कैपेसिटी का कैलकुलेशन करो, पैनल कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है, प्राइस पर वाट क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लो। उसके हिसाब से आप डिस्कॉम का जो सैंक्शन लोड है वो एडजस्ट कराओ। फिर आप ये देखो कि आपका जो डेली पावर कंजप्शन है वो क्या पैटर्न में हो रहा है, क्रिटिकल और आपके हैवी लोड हैं वो किस हिसाब से आपको चलाने हैं, उसके हिसाब से आप पूरे सिस्टम का साइज कैलकुलेट करो। तभी आप अपने लिए एक फ्यूचर प्रूफ सोलर सिस्टम लगवा पाओगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन सब से ऊपर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैंने लिखा है, जानकारी बढ़ाओ। सोलर सिस्टम लगवाना है, सोलर नहीं, कोई भी सिस्टम लगवाना है आपने, आपको अपने घर पे कोई बिजली का अप्लायंस या उपकरण लेके आना है, कोई कोई और भी चीज़ जैसे फर्नीचर आइटम लेके आना है या कोई भी चीज़ लेके आनी है, भैया अपनी जानकारी बढ़ाओ, तभी आप अपने लिए अच्छा सिस्टम ले पाओगे और आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, जो आप ध्यान में रखोगे अपना सोलर सिस्टम लगाने से पहले। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने भाई के लिए एक प्यारा-सा कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जहाँ पे आपको सॉलिड कंटेंट मिलेगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, कि ये कंटेंट मैं पहले देख लेता, तो मुझे नुकसान या मुझे कुछ गलत चीज़ मेरे से नहीं होती। आशा करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।